विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनो मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथा मृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरभिगतं कैकेयेन सधीवरैः किन्तु प्रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितां दशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृत्यामुन्गाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवाद्वेषिणी। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। 7वें अध्याय के प्रारंभ से 5 श्लोक पाठ करेंगे। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापुनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिर्विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। हम लोग 15वें श्लोक पर विचार कर रहे हैं। कौन सा 15वां श्लोक? न मां दुष्कृतमूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माह्याप्रतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। पीछे जो हम चिंतन मनन किए उसको एक बार देख लें कि एक पहले श्लोक से लेकर 1 से 3 तक
मय्यासक्त मनाः यहाँ से लेकर के वेत्ति माम तत्वता मनुष्याणाम सहस्रेषु यहाँ तक अर्जुन को सम्मुख किया सुनने के लिए। इस ज्ञान के प्रसंग को सुनने के लिए अर्जुन को सम्मुखीकरण किया, सम्मुख किया। और 3 से 3 तक, 4 से 6 तक, 4 से 6 तक, बल्कि का 7 तक, 4 से 7 तक, 4 से 7 तक इसमें अविद्या प्रकृति का निरूपण हुआ, 6 तक। और 3 से 6 तक, 4 से 6 तक अविद्या निवृत्त, अविद्या का स्वरूप क्या है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, 2 रूप लेकर के इनका निरूपण किया। और फिर 7वें श्लोक से 12वें तक, क्योंकि उस परमात्मा का बोध 2 प्रकार से कहा जाता है, अविद्या निवृत्ति पूर्वक, और दूसरा सर्वात्मता बोध, मैं ही ब्रह्म हूँ। एक इस प्रकार से इसको ओमिति 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 प्रक्रिया कहते हैं। एक जो है निषेधात्मक प्रक्रिया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो जो 7 से 12 है, 7 से 12 यहाँ से ये श्लोक हुआ, शुरू हुआ, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। यहाँ से लेके 12वें श्लोक तक सर्वात्मता, सर्वात्म बोधता की बात कहेगी कि वो रस में, जल में वो रस रूप से है, चंद्रमा सूर्य में प्रभा रूप से है। इस प्रकार से उसकी सर्वात्मता का निरूपण किया। और 13वें श्लोक में फिर जाकर के ये माया का निरूपण किया, माया की निवृत्ति की बात बताई, माया के स्वरूप का निरूपण किया। और 14वें श्लोक में, उस 14वें श्लोक में कैसे उस माया से, जो इस माया से पार जाता है, उसको परमात्मा का बोध हो जाता है। यानी माया माम ये प्रपद्यन्ते माया में तो तरन्ते, जो मुझको प्राप्त होता है, मेरी शरणागत हो जाता है, मुझ प्रपत्ति को प्राप्त हो जाता है, इस माया को पार हो जाता है। तो माया को पार क्यों नहीं होते? सब इस माया को पार क्यों नहीं होते? तो उसमें प्रतिबंध बताते हैं कि 4 प्रकार के जीव होते हैं, 4 प्रकार का मनुष्य होते हैं। एक पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त ज्ञानी। तो पामर भजन नहीं करते भगवान, पामर भजन नहीं करते। विषयी जो होते हैं वो विषय भोग तो करते हैं, परंतु शास्त्र अनुकूल भोग भोगते हैं। मन मानी पामर का तो ये है, ना उसको कर्म का विवेक है, न भोग का विवेक है, न क्रिया का विवेक है। वो तो मन में जो आया सो कर लिया, जो मन में भोग भोगने की इच्छा भोग लिए। तो पशुवत, पशु कहो पामर कहो, तो ये पामर भजन नहीं कर सकते भगवान। विषय भजन करता है लेकिन शास्त्र अनुकूल, शास्त्र की मर्यादा में रह करके भोग करता है। तीसरे हैं जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं, परमात्मा मार्ग पर चलना चाहते हैं। और चौथे हैं मुक्त। तो यहाँ पामरों की बात कही है कि पामर कैसे कैसे पामर होते हैं। तो पामर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः।
माया प्रेत ज्ञाना आसुरम भावम आसता न माम दुष्कृतम। जो दुष्कृत करने वाले हैं, बुरे कर्म करने वाले हैं, पामर हैं, उस पामरों की 4 कोटि बता रहे हैं। पामर 4 कोटि वाले हैं। एक तो मूढ़ है, मूढ़ जिनको ना कर्म फल का विवेक है, ना कर्म का विवेक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मूढ़ हो गए हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। मुंह वैचित्य, मुंह वैचित्य धातु शब्द से मूढ़ और मोह शब्द बनता है। एक उनकी गति रुक जानी, दिखना बंद हो जाना। कहते मैं तो मूढ़ हो गया, मुझे अब कुछ नहीं दिखाई देगा। अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये ऐसा जो नहीं जानता उसको मूढ़ कहते हैं। एक तो मूढ़ है और दूसरे हैं नराधम। नर की आकृति में तो हैं, नरों की, मनुष्य की आकृति तो दिखाई देती है, पर नर नहीं है। जैसे नर वानर, तो ऐसे नर नराधम। तो बंदर में भी कुछ कुछ लक्षण मनुष्य के से दिखाई देते हैं, ऐसे ही नराधम में भी मनुष्य के से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, पर नर नहीं होते, नर से इतर होते नराधम। ऐसे नर नहीं होते, वानर होते। तो ये नराधम जो है, नर से अधम कोटि के कोई हैं। अधम कोटि, एक ही कोटि में एक छोटी कोटि वाले हैं। तो कैसी छोटी कोटि वाले हैं कि देखो, वो जिसको भय लगता हो, निद्रा आती हो, मैथुन करता हो, बच्चा पैदा करता हो, सोता हो, ये जो लक्षण हैं अब किस किस में घटित होते हैं? मनुष्य के अलावा जितने भी पशु पक्षी हैं सब में लक्षण घटित होते हैं। वो भी घर बनाते हैं, बच्चे पालते हैं, उनको भी भय लगता है, नींद आती है। तो जितना भी पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है, ये सब क्या है? ये नराधम है, नर से अधम कोटि के। नर जैसे कुछ इनमें दिखाई देती है बात, लेकिन नर ना हो करके नर से अधम है। तो जो ये दुष्कृति जो पाप करने वाले हैं वो 4 प्रकार के हैं। एक को तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है, वो तो मूढ़ हो गए हैं। और एक जो है करते तो हैं, लेकिन अपने भोग विलास के लिए करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए चलते ही नहीं। तो ये जो दुष्कृति है, बुरे जो कर्म हैं, दुष्कृति की 4 कोटि बताई। ये दुष्कृति 4 कोटि वाले हैं, ये कुछ पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म इनसे होता है। तो 4 प्रकार से पाप कर्म होता है मनुष्य से। एक तो अन्य का अपराध करते हैं, एक अपना अपराध करते हैं, अन्य अपराध, स्वापराध, और एक भगवत अपराध करते हैं, और एक भक्त का अपराध करते हैं। अन्य अपराध है किसी की भैंस खोल ली, किसी की चोरी चकोरी कर ली, कोई ठीक से शांति से जीना चाहे तो उसको परेशान करना, अन्य अपराध। अपने से जो भिन्न है उनको कष्ट देता रहता है, ये है अन्य अपराधी। भले ही उससे हमारा कोई प्रयोजन ना हो, उससे हमारा कोई प्रयोजन भले ही ना हो, कि उसको सताने से हमारा कुछ लाभ होता हो, ऐसी भी बात नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। बस दूसरे को कष्ट देना ही
मानसिक कष्ट दो, वाचिक, शारीरिक, कोई ना कोई कष्ट देते रहते हैं। चलते फिरते उनका स्वभाव ही ये है, वो है अन्य अपराधी। एक स्वअपराधी हैं। स्वअपराधी क्या है? स्वअपराध ये है कि अपने ही काम क्रोध लोभ मोह से दुखी रहते हैं। उनके जीवन में काम क्रोध लोभ मोह ऐसा भरा है कि वो जो है उसी से सुख में ही कोई सुखी हो, मन में जो है हम सुखी है लेकिन फिर भी अब आप कुड़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना। तो ये जो है अपने ही काम क्रोध लोभ मोह उसको कष्ट देते रहते हैं, ये स्वापराधी। और एक होते हैं भगवत अपराध, भगवान को का अपराध करते हैं। मार्ग में जाते हैं, मंदिर पड़ता है, संत पढ़ते हैं, संत भी भगवत रूप माने जाते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं। मंदिर जाओ तो ये अपराध लगते हैं कि भगवान की तरफ को पीठ खड़े हो करके खड़े हो जाना, मंदिर में भगवान को प्रणाम नहीं करना, भगवान की परिक्रमा नहीं करना, भगवान में दोष दर्शन करना, ये सब भगवत अपराध। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भक्त का अपराध कर देते हैं, ये बहुत जघन्य अपराध होता है। संत का अपराध होते हैं, अपने ज्ञान के हम बहुत जानने वाले हैं, इसको कुछ जानना आता नहीं है, ये क्यों कपड़ा रंग लिया, इस प्रकार का भक्त का अपराध करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अपना अपराध सहन कर लेता हूँ, मुझे कोई गाली दे मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन भक्त अपराध मैं सहन नहीं कर सकता। वो कथा आपने सुनी होगी अम्बरीश की। अम्बरीश की कथा सुनी कि दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, जलाने के लिए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा की। जो अपराध भक्त कर करई, क्या चौपाई, जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरे करई, राम रोष पावक सो करें। जो भक्त पर अपराध करता है उस पर भगवान के रोष की क्रोध अग्नि प्रकट हो जाती। भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं करते, अपना अपराध सहन कर लेते हैं, अन्य अपराध सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त अपराध, इसमें बहुत सावधानी रहनी चाहिए। जो थोड़ा शास्त्र पढ़ लेते हैं, समझने लगते हैं, उनसे भगवत अपराध हो जाता है। वो अपने के हम जितना जानते हैं तुम नहीं जानते, ये तुम क्यों कपड़ा रंग के यहाँ घूम रहे हो, तुम पृथ्वी पर भार बन गए हो। अपराध, ये जो अपराध बन जाता है ये बड़ा कठिन होता है। तो ये 4 प्रकार के दुष्कृत काम करते हैं, दुष्कृति, और इन्हीं की कोटि है मूढ़ और एक नराधम। मनुष्य ना हो करके मनुष्य जैसे कर्म करते दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं होते, अधम, मनुष्य से अधम होते हैं। एक दुष्कृति होते हैं, एक तो मूढ़ होते हैं, एक नराधम होते हैं, एक माया अप्रत ज्ञाना। तीसरा लक्षण क्या बताया? माया अप्रहित ज्ञाना, माया से जिनका ज्ञान हरण कर लिया। ज्ञान तो उनको है, ज्ञान तो उनका हरण है, पर इस माया ने उनका ज्ञान हरण कर लिया। क्या ज्ञान हरण कर लिया है?
कोई कहता है कि परमात्मा शून्य है, कोई शून्यवादी बौद्ध, कोई शून्य है, कोई कहता परमात्मा क्षणिक है, क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम नष्टम नष्टम। तो क्षणिक है, एक क्षण रहता है, एक क्षण उत्पन्न होता है, रहता है, तीसरे क्षण नष्ट हो जाता है तो सही, लेकिन बिजली की तरह चमकता है। एक कहता है परमात्मा पृथ्वी पे बैठ ही नहीं सकता है, वो तो 7वें आसमान पर जाता है। ज्ञान इनको है, लेकिन उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, माया ने हर लिया है ज्ञान उनका। एक कहता है वो तो तप्त शिला पे जाकर बैठता है, तब परमात्मा को पाओगे जब तप्त शिला पे जाकर बैठेगा। कोई कहता है परमात्मा बाहर है, कोई कहता है भीतर है। बाहर हो ही नहीं सकता, कोई भीतर बताता है, कोई बाहर ही बताता है, कोई भीतर ही बताता है। कोई कहता है परमात्मा निर्गुण ही है, सगुण हो ही नहीं सकता है। कोई कहता है सगुण है, निर्गुण हो ही नहीं सकता है। कोई कहता आकारवान है, कोई कहता निराकारवान। तो माया प्रतिज्ञान, यानी ज्ञान तो उनको है, लेकिन माया ने उनके ज्ञान को हरण कर लिया। कुछ है कुछ और देखते कुछ और है। कोई कहता द्वैत है, कोई कहता द्वैत है, कोई द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है। ये पूर्णांग रूप से परमात्मा को नहीं जाने हरण कर लिया है कि उस परमात्मा के एक अंग को जान जान करके ऐसा व्याख्यान करते हैं। ये माया प्रतिज्ञा, जिनका ज्ञान है और माया से जिनका हरण कर लिया है, माया ने उनके ज्ञान का। एक ऐसे हैं आसुर भावमाश्रिता। चौथा दुष्कृति का लक्षण क्या बताया? आसुर भाव को के आश्रित हो गए हैं। आसुर भाव किसे कहते हैं? आसुषु प्राणेषु इंद्रियार्थेषु इंद्रियार्थेषु रमन्ते इति आसुर। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में ही जो रमण करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते। आसुरम वो जो है वो ये आसुर भाव को प्राप्त हो गए। ऐसा दुष्कृति, ये मूढ़, नराधम, माया प्रतिज्ञाना, आसुर भाव आश्रिता, ये चारों लक्षण किसके हैं? दुष्कृति के हैं। और भी लक्षण बताए थे कि अब इनको हम पामर कह सकते हैं। पामर अपराध करते हैं, अन्य अपराध करते हैं, भक्त अपराध करते हैं, स्व अपराध करते हैं। ये आत्महत्या है ना, ये क्या है? स्व अपराध। ऐसा शास्त्र में वर्णना है, जो आत्महत्या करता है उसको तो उसका दाह भी नहीं किया जाता, दाह करने वाले को भी पाप लगता है। इतना वर्णन किया जो आत्महत्या करने वाला। तो भगवान ने कहा कि ये जो है मेरा भजन नहीं करते, ये मूढ़ प्रपद्यन्ते ना, ये मुझको प्राप्त नहीं होते। तो फिर ये कौन भगवान का भजन करते हैं? तो उसको आगे के श्लोक में बताया। तो ये जो पाप एक तो होता है बिना दृश्य प्रपंच के ही चित्त में पाप करने की इच्छा होती है। कोई दृश्य नहीं दिखा उसको, पाप करने की कोटि देखी, इच्छा नहीं, उसको कोई बाह्य दृश्य ऐसा नहीं दिखाई दिया। उस बाह्य दृश्य को देखे बिना ही मन में पाप करने की वासना रहती है। मन वो पाप करने की इच्छा करता है। तो इससे सिद्ध होता है
ये इसने पहले पाप करने का बहुत पूर्व अभ्यास इसको प्रबल है। पूर्व जन्मों का इतना प्रबल पाप है कि उसको इच्छा रहती है पाप करने। और एक ऐसे होते हैं सुख का प्रसंग चल रहा हो लेकिन उनको उसमें भी दुख छांट लेते। ऐसे कहते थे बुजुर्ग लोग, जो नरक से आता है और स्वर्ग से आता है उसकी क्या पहचान। जो नरक से आता है वो चिड़चिड़ाता है, कुड़कुड़ाता है, हर समय वो दुखी रहता है और दूसरों को दुखी रखता है। जो स्वर्ग से आता है वो हर बात में खुशी का प्रसंग, सुखी का प्रसंग ढूंढ लेता है, यानी खुद भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्न रखता है। तो एक तो वह है मन में पाप करने की वासना रहती है, पूर्व जन्म के अनेक पाप किए होने के कारण। और दूसरे ऐसे हैं कि वो सुख में भी दुखी हो जाते हैं। ये भी पाप का लक्षण है, क्योंकि दुख पाप का लक्षण है, सुख पुण्य का लक्षण है। कितने ही अच्छा प्रसंग चल रहा हो उसमें भी वो दुख ढूंढते हैं। तीसरे ऐसे होते हैं कि पाप करते हैं। तो एक पूर्व जन्म के पाप, दोनों जो लक्षण बताए पूर्व जन्म के पाप का लक्षण है। तीसरा ऐसा है पाप करते हैं। और चौथी यह है कि भैया हर आदमी पर ये पापी है, हर आदमी पर आशंका रहती है ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, ये तो धूर्त है, महामूर्ख है, इसने तो बहुत पाप किए हैं, इसने इसका वो, उसने इसका ये, इसी ने उसका डकैती डलवाई, ये कहाँ हो सकता है, ये तो पापी, ये तो अच्छा आदमी हो ही नहीं सका है। पाप की आशंका। एक बार कोई ने हमको सेवा सौंपी कि आप दरवाजे पर यहाँ बैठ जाओ और ये नज़र रखो, हर आदमी पर नज़र रखना जो आ जाए कि इसमें ये इसकी क्या एक्टिविटी है, क्या करना चाहता है। और करना कुछ नहीं, आपको बस बैठ जाओ, क्या अपना भजन माला लेकर भजन करते रहो। हमको तुरंत हमारा दिमाग सनक गया, मैंने कि ये इससे बुरा काम सृष्टि में कोई नहीं। हम तुम्हारे शौचालय साफ कर देंगे और जो काम है सब कर देंगे, पर हम अपनी वृत्ति को पाप में नहीं बना सकते। हर आदमी पर शंका करो, बताओ, जो अच्छा भला आदमी भी जाए उस पर भी नजर रखो, शंका करो, ना तो ये कुछ ना कुछ उठा कर ले जाएगा शिविर से उठा कर ले जाए, किस लिए आया, माने शंका, माने शंकु क्या बोलते, कील, शंकु माने कील, अपने चित्त में कील ठोकते रहो, कील ठोकते रहो। तो ये बुरा काम नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड जो है बहुत खतरनाक, बहुत गड़बड़ नौकरी है सिक्योरिटी गार्ड। भाई हर आदमी को अपने चित्त को दूषित करना। तो जो पाप की आशंका वाला रहता है कि इसने ये पाप किया है या कर दे, वह उस पर नज़र बना के रखो। इसने पुलिस वालों को देखते हैं ना, पुलिस वालों को देखते हैं, हर आदमी को चोर डकैत के नजरिया से देखते रहते हैं। रिटायर होने के बाद में भी गांव में यही काम करते हैं, यही काम करते रहते हैं कि इसने ऐसा किया होगा, इसने उसको पैसा बताया होगा, तभी उसने जाकर थाने में रिपोर्ट कराई होगी। ये चित्त में घूमता रहता है उनके। रिटायर होने के बाद में भी गांव में शांति बहुत कम लोग रखते हैं, ये उनके चित्त में छा जाती है बात। तो ये सब किसके लक्षण हैं, दुष्कृतिनों के। ये इतने प्रकार के दुष्कृति ये भजन नहीं कर सकते। झूठ बोलने वाला कैसे भजन करे, जिस वाणी पर भगवान का नाम लेगा
उस पर झूठ कैसे बोला जा सकता है। हमारे वहाँ रामघाट में एक सज्जन थे, खूब उन्होंने पढ़ाई करी, लॉ किया और सवर्ण में थे तो इसलिए एक दाद नंबर से गिरगिरा जाते। उनके साथ के जो 20 आदि में थे वो लग गए। तो चित्त में उनके और बड़ा दुख हुआ कि उनसे ज़्यादा हम होशियार पढ़ने में, उनसे ज़्यादा नंबर आते हैं और हम रह गए। फिर उन्होंने वकालत करी। अब उनके पिताजी को भगत जी बोलते थे। उन्होंने छोटेपन में सब बच्चों को अपने गुरुजी से दीक्षा दिलवा दी। अब गुरु मंदिर में जाते रोज वहाँ गुरुजी के पास, तो गुरुजी यही बताते थे, बड़ों की आज्ञा का पालन करो। छोटे बच्चे सब जब थे सेवा उनसे सेवा कराते थे, मंदिर में झाड़ू लगाना, कुछ ऐसे सब काम कराते थे। झूठ कभी मत बोलना, गाली किसी को मत दे, रोजाना वैसे पढ़ाते। तो उनके ये बात बड़ी पक्की हो गई, बैठ गई। अब जब वकालत करे तो भैया उनको झूठ बोलना पड़ा। अब वो झूठ तो बोले लेकिन घर आकर उदास हो जा। ऐसा चलता रहा। एक दिन मन में बड़ी घृणा हुई कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन ये काम मैं नहीं करूँ। वकालत छूट गई। फिर एक केमिस्ट की दुकान उन्होंने खोली। अब कोई संपन्न आदमी तो नहीं हुए पर अपना रोजी चलती रही। तो ये जो दुष्कृति है, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, कपट करने वाला भगवान का भजन नहीं कर सकता। तो ये बताए लक्षण। तो फिर भगवान का भजन कौन करेंगे? तो उसके लिए कहा पुण्य कर्म। तो पामर के लक्षण बताए थे 4 इसी श्लोक में कि जो पामर है, मूढ़ है, नराधम है, माया से चित्त का हरण कर लिया गया है और आसुरी इंद्रियों के भोगों में ही रमण करने वाले हैं, ये जो है दुष्कृति हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, ये पामर हैं। अब आगे बच्चे 3 विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी, मुक्त। तो अब इस श्लोक में सबको समेट लिया है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भजन करते हैं मुझको। वो कौन है? सुकृत है, पुण्य कर्म करने वाले हैं। 4 प्रकार के भजन करते हैं। एक आर्त है, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्त और अर्थार्थी, ये दोनों क्या है? विषयी। पामर, विषयी, जिज्ञासु, मुक्त। तो जो अर्थार्थी है और आर्थ है, ये कौन है? विषयी है। कैसे विषयी है? क्योंकि लक्षण अभी बताया था विषय का, शास्त्र के अनुसार भोगते हैं। शास्त्र के अनुसार भोगते हैं कि जो शास्त्र में विहित है वो उन कर्मों को करते हुए भोग हुआ। तो इनको किस में रखा? विषय की कोटि में। अजिज्ञासु तो है ही है, उसमें तो कोई अलग विचार है ही नहीं। और चौथा ज्ञान। तो आर्त भक्त किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं, भगवान भाष्य का, आर्ति परिगृहित तस्कर व्याघ्र रोग आदिना अभिभूत आपन्नो। आर्त होगा, आरती से परिगृहित है, अर्थात चोर, शेर, रोग आदि के द्वारा भयभीत हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, और किसी नेता का, किसी संबंधी का सहारा नहीं लेते, नेता का सहारा नहीं लेते और किसी का सहारा नहीं लेते। वो तो अपने प्रभु से कहते हैं कि हमारे रोग को दूर कर दो। सांप, मृत्यु का भय, मृत्यु सामने खड़ी है, उससे बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।
ये आर्त है। और दृष्टांत में कौन है? द्रौपदी। जब संपूर्ण पांडव, चारों पांचों पांडव रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उनको पुकारा, उन्होंने उनके सिर नीचे झुके रहे। द्रोण को, पितामह भीष्म को, सबको पुकार लगाई, कोई भी सिर नीचे झुकाए रहे, लेकिन किसी ने भी रक्षा करने की आर्त नहीं, रक्षा करने की कोई सांत्वना नहीं मिली। तब भगवान को जो पुकारे, हे गोविंद द्वारकावासिन, ये द्वारकावासी गोविंद गोविंद मेरी रक्षा करो। सब जितने आश्रय सहारे थे सब छोड़ दिए। तो ये द्रौपदी कौन है? आर्त भक्त है। और कुंती तो कहती है, प्रभु हमें जब भी कष्ट होते हैं आप हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट होता रहे जिससे आपके दर्शन हों। तो कुंती है, द्रौपदी है, ये सब आर्त भक्त हैं, व्याकुल होकर के भगवान को पुकारते। और अर्थार्थी कौन है? अर्थार्थी है धन की कामना से, मान प्रतिष्ठा की रक्षा से, धन की कामना से जो भगवान को पुकारते हैं वो हैं अर्थार्थी। तो कौन है अर्थार्थी भक्त? कौन हुए? कौन दृष्टांत है? ध्रुव। सुग्रीव भी है, विभीषण भी है। सुग्रीव है, विभीषण है, और ये ध्रुव है, और कली काल में नरसिंह भी है। भात भरने के लिए भगवान से प्रार्थना। तो ये धन की कामना से पुकारने वाले हैं, ये सब भगवान का भजन करते हैं, पर ये विषय की छाया इनके चित्त में है। तो अब इसको एक दूसरे ढंग से व्याख्या और देखें। जब भगवान रास के प्रसंग में, भागवत में कथा आती है, रास के प्रसंग में 4 प्रकार की गोपियां थीं जो रास में सम्मिलित हुई थी। एक तो थी भगवान के विरह में घूम रही हैं, लता से, पत्ताओं से, पेड़ पौधों से पूछती हैं कि कहाँ चले गए श्याम सुंदर, कहाँ चले गए श्याम सुंदर। जब भगवान रास में ही अदृश्य हो गए थे तो 4 गोपियों की 4 मनोवृत्ति हो गई। एक गोपियाँ तो जगह जगह ढूंढ कर पूछ रही हैं, तुलसी के पौधा से पूछ रही हैं, किसी लता से, वृक्ष से, पत्ता से, जमुना से पूछ रही हैं कहाँ वो श्याम सुंदर चले गए। तासाम आविर्भूत छौरी, यानी बिरही, बिरह से जो भगवान का भजन कर रहे हैं। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा सामंजसा त्वाम विरहय कांक्षे। भक्त कहता है कि नाक पृष्ठम, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, और न पारमेष्ठम, मतलब मुझे ब्रह्मा का लोक चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए। रसाधिपत्यम, असुरों का साम्राज्य, वो भी नहीं चाहिए। असुरों कहाँ के अधिपति हैं असुर? पाताल के, पाताल के अधिपति। तो वो पाताल का अधिपति भी मैं नहीं होना चाहता,
ना स्वर्ग का अधिपति होना चाहता, ना मैं ब्रह्मलोक का सुख चाहता हूँ, ना ही अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राक्याम्य प्राप्ति और क्या ईसत्व आदि सिद्धि भी जो योग की सिद्धियां हैं वो भी मुझे नहीं। क्या क्या मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इतना निष्काम होकर के विरह करता है। क्या विरही आकांक्षे, मैं तो बस आपके चरणों का आकांक्षा मुझे बनी रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कौन का उदाहरण मिलता कलिकाल का, ये विरही भक्त हैं। आकांक्षा, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति दो प्रकार से है, एक संयोग भक्ति, एक वियोग भक्ति। संयोग भक्ति में नित्य भगवान के साथ विहार है। विरह भक्ति में भगवान सम्मुख नहीं है, उनके पाने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। तो विरह की आकांक्षा करते। एक तो गोपियां विरह थी, जगह जगह लता पत्तों को पूछ रही थी, कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ गए, हमसे अपराध हो गया, हमको मान हो गया, कहाँ गए श्याम सुंदर। एक दूसरी, इनको आर्त भक्त कहा गया, आर्त गोपियां थी। और दूसरी अर्थार्थी कौन थे? रुरुदुहु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जो रोती कृष्ण दर्शन की लालसा में, कृष्ण दर्शन की इच्छा से वो जाकर के रुदन करती हैं और वो भगवान को पाना चाहती है, देखने की इच्छा, देखना, भगवान के दर्शन रूपी धन की इच्छा करने वाली ये गोपियां थी। एक विरही थी और एक थी जो वन वन में जाकर के ढूंढ रही हैं, वो जिज्ञासु थी। और चौथी गोपियां कौन थी? वो कहीं नहीं जा रही थी, कहीं ढूंढने नहीं गई, ना वो रोई हैं, ना लता पताओं से पूछा है, वन वन में भटक रही हैं, ना रो रही हैं। वो जानते थे कि श्याम सुंदर तो मेरे हृदय में वास कर रहे हैं। कहीं नहीं गई, रास मंडल उसी स्थान पर बैठे रहीं। वो ज्ञानी थी जो कहती थी कि सब प्राणियों में वो श्याम सुंदर ही तो विराजमान है, वो ज्ञानी। तो ये ऐसे चार प्रकार के ये भक्त हैं, सुकृत भक्त हैं, जो भगवान का भजन करते हैं। और दुष्कृत जो है पामर, वो भगवान का भजन नहीं कर सकते। तो 17वें श्लोक में कहते हैं, तो ये मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन के लिए कहा गया भरतर्षभ। भरत वंश में जो श्रेष्ठ हैं, भरत वंश में जो श्रेष्ठ हैं, ऋषभ हैं, श्रेष्ठ हैं, वो अर्जुन। ये चार प्रकार के भक्त हैं। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं ज्ञानी च शब्द से एक भक्त और है। वो सुकृति नहीं है, कर्म करने से भगवत्ता की तरफ नहीं बढ़ा है, वो तो भगवान के साथ प्रेम है। प्रेमी को उन्होंने चा शब्द से मधुसूदन सरस्वती ने लिया। तो ज्ञानी कौन है? विष्णु तत्ववित्। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञानी विष्णु तत्ववित्, उस विष्णु के तत्व को जानने वाला ये ज्ञानी भक्त है। तो फिर ज्ञानी भी है और भक्त भी है, ऐसा संभव हो सकता है? संभव है, बिल्कुल संभव है। जनक जी महाराज
हनुमान जी महाराज ये ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। हनुमान जी को क्या कहा? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और सबसे ज्यादा यही रोते हैं। जनक जी रोए, क्या है चौपाइयों जिसमें जब भगवान आए हैं ना, राम लक्ष्मण जनकपुर में आए हैं, तो कहा ना कि नित्य मेरा चित्त वैराग्य में रहता है, फिर मेरा चित्त इनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। वो चले गए, रघुनाथ जी ने सुना दे चौपाई उसे सब। इन्हें विलोकत अति अनुरागा। हाँ, वो जो मैं बिल्कुल उदासीनता में रहता वो छूट गया। और भी इसके बाद कई चौपाई लगाता रहे। तो ज्ञानी सब हनुमान जी के, तुम देखा हनुमान जी बहुत रोते हैं। राम जी के राम नाम सुनते ही हनुमान जी के आंखों से अश्रुपात होता है। और किसी ने पूछा उड़िया बाबा जी महाराज से कि महाराज ज्ञानी को भगवान के दर्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? कि वो तो नित्य तृप्त है, ज्ञानी के दर्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो बाबा ने कहा तुम हमको और इस दुनिया को देखते हो नहीं देखते हो? जब इसको तुम देख सकते हो तो भगवान को नहीं देख सकते हो? भगवान का भी दर्शन कर सकते हो जब संसार की और वस्तु देख सकते हो। हाँ, ये है कि आराध्य रूप में, प्राप्य रूप में दर्शन नहीं होता। आत्म रूप में, अपने आत्म प्रतीति रूप में जैसे संसार दर्शन होता है, ऐसा भगवान का दर्शन है। और नारद सनकादि तो ये तो तुम देखते पुराणों में कथा सुनते ही ये भगवान जी के पास चले जाते थे। तो ज्ञानी च भरतर्षभ, ये ज्ञानी से मधुसूदन सरस्वती ने ये प्रेमी भक्त को भी लिया है। अब 17वें श्लोक में देखें, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिन्वत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। तेषां ज्ञानी, अब इन 4 प्रकार के जो भक्त हैं, ये इनमें ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति से विशिष्ट है। अब यहाँ ज्ञानी की बात दो श्लोकों में, 17वें में 18वें में ज्ञानी भक्त की बात कह रहे हैं। एक ज्ञानी है और एक ज्ञानी भक्त है। इनमें तत्वतः तो कोई अंतर नहीं है, स्वभाव से थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। स्वभाव से एक कपिल भगवान है, एक तुलसीदास जी है। कपिल भगवान ज्ञान चर्चा में ही तृप्त हैं, वहाँ किसी रूप आकार अवतार की बात नहीं। और तुलसीदास जी ज्ञान चर्चा करते हुए भी अपने इष्ट जो राम थे उनको देखना, उनके सुनना, उनका नाम रूप की चर्चा करते हैं। तो तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, और नित्य युक्त है। नित्य युक्त कौन? एक होता है अनित्य युक्त, एक होता है नित्य युक्त। एक अयुत, एक युत। जैसे बाल्टी रस्सी से बांध दी गई, अब ये क्या है? नित्य अयुत है। नित्य अयुत है। हमेशा रस्सी और बाल्टी हमेशा बंधी नहीं रहती। जब पानी निकालना होता कुआं से, तभी बाल्टी को रस्सी में बांधा जाता है। नहीं, बाल्टी घर रखी रहती है, रस्सी दूसरी जगह रखी रहती है। जब आर्त होता है, आर्त
अर्थार्थी, आर्त अर्थार्थी जो हैं ये जो है, और जिज्ञासु भगवान के साथ नित्य युक्त होकर के नहीं रहते। भगवान इनसे अलग है। भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भले ही धन की कामना से युक्त जुड़े हुए हों, कोई जीवन में आपत्ति आई, आपत्ति के माध्यम से जुड़े हुए हों, चिंतन के माध्यम से जुड़े हुए हों, तीनों जुड़ते हैं। लेकिन ज्ञानी तो भगवान की आत्मा ही है। जैसे भगवान सर्वत्र हैं और उनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। और एक कहता है कि भगवान मेरी आत्मा है। भगवान प्रेमास्पद है, और एक कहता भगवान मेरी आत्मा ही है। जो कहता है भगवान मेरी आत्मा ही है, ये नित्य युक्त है और भगवान से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। ये जो है ये तीन है। कौन कौन से? ये आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। तो उसी को कह रहे हैं कि तेषाम ज्ञानी, उनमें तेषाम, इन चारों में ज्ञानी तो नित्य युक्त है, मुझसे कभी अलग होता ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? एक भक्ति विशिष्यते, उसकी द्विभक्ति नहीं है कि परमात्मा अलग है, मैं उनको स्वामी है, मैं उनका दास हूं। ये द्विभक्ति है। द्विभक्ति, मैं उनका दास हूं, वो स्वामी है, इस प्रकार के भाव से नहीं जुड़ता। वो तो एक भक्ति है। एक भक्ति मतलब एक रस है। जो परमात्मा है सो मैं हूं, सो मैं हूं, सो परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये है एक भक्ति विशेष। एक भक्ति से युक्त हो जाता है, यानी तत्वित है। जो तत्वित है, तत्वित, तत्वित्वात् नित्य युक्त। तो तत्वित, तत्वित होने के कारण नित्य युक्त है। वो तत्व को जानता। क्या तत्व है? कि जो परमात्मा है सो मैं ही हूँ। जो आत्म चैतन्य है वही परमात्मा चैतन्य है। ये दो हो ही नहीं सकते। इस प्रकार एक भक्ति से युक्त है। और यानी कहने का तात्पर्य है कि वो किसी उपाधि से बंधा हुआ नहीं। जो उपाधि से बंधा हुआ होगा, उपाधि में रह करके भजन करता है, वो नित्य युक्त नहीं हो सकता। मैं भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, दास की उपाधि को स्वीकार करके वो स्वामी की, अपने में दास की उपाधि स्वीकार कर ली, परमात्मा में स्वामी की उपाधि स्वीकार कर ली, तो दास और स्वामी का जो संबंध है उस संबंध से ही उनकी वो युक्त होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो उपाधि विनिर्मुक्त होता है। जब उपाधि से विनिर्मुक्त होता है तब उसको समझ में आती है बात कि मैं तो वही हूँ, जो परमात्मा है तो मैं हूँ। जो हनुमान जी ने कहा, देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या तो दंस कहा, आत्मबुद्धा तमेवाहम् इति में निश्चिता मति। कि जो देह से आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, जीव बुद्धि से आप का ही मैं अंश हूँ, और आत्म बुद्धि से जो आप हैं सो मैं ही। एक भक्ति से विशिष्ट होने का मतलब यह है
कि विभक्त होने के लिए कोई दूसरा विषय नहीं रह जाता। प्रियो ही ज्ञानिनो, ज्ञानी का अत्यर्थ 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 प्रिय है। अहम सच मम प्रिय। आत्मत्व वासुदेव, ज्ञानी का भगवान वासुदेव आत्मा होने के कारण अतीव प्रिय है। अतीव प्रिय, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ, माने अत्यर्थ का एक अर्थ और भी कर सकते हो। अर्थम अतिक्रमणम कृत्वा, अर्थ का अतिक्रमण करके यानी व्यवधान रहित। अब जीव ईश्वर का कोई व्यवधान नहीं रह जाता। जीव ईश्वर के एकत्व में जहाँ कोई व्यवधान नहीं रह जाता, तो प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ज्ञानी का जो ऐसा जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी का अत्यर्थ प्रिय हूँ मैं। यानी परमात्मा से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है? अपनी आत्मा ही सबसे प्रिय होती है। सगुण साकार उपासक को, भक्त को थोड़ी बहुत तो निद्रा आती होगी। जब निद्रा आती होगी तो ये बात निश्चित है कि उस गहरी निद्रा में भगवान की वनमाला नहीं दिखाई देती होगी, भगवान का रूप सौंदर्य, उनकी माधुर्य का ज्ञान नहीं होता होगा। क्योंकि जो स्मरण करने वाला मन है, अंतःकरण है, वहाँ नहीं रहता। तो इसलिए परम प्रेमास्पद अपना आत्मा होता है। मैत्रेय के, याज्ञवल्क्य के मैत्रेय के प्रसंग में ये बात मालूम पड़ती है। जब याज्ञवल्क्य मुनि अपनी पत्नी से, मैत्रेय से कहने लगे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो मैत्रेय ने कहा, क्यों संन्यास लेना चाहते हो? तो कहते अमृतत्व की प्राप्ति के लिए। तो अमृतत्व की प्राप्ति क्या? न कर्मणा न प्रजया धनेन, क्या कर्म से, संतान उत्पत्ति से, धन से क्या उस अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती जो आप संन्यास लेना चाहते हैं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नेका अमृतत्ववान, केवल त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो वही उपदेश दिया, नावारे पत्यु कामाय पति प्रियम भवति, आत्मानस्तु कामाय पति प्रियम भवति। अरे मैत्रेय, नावारे पत्यु कामाय, पति को पत्नी के लिए प्रियता नहीं। नावारे पत्यु कामाय, पत्यु कामाय पति प्रियम भवति, आत्मानस्तु कामाय। ये पति को पत्नी प्रिय पत्नी के लिए नहीं होती, अपने आत्मा के लिए प्रिय होती। जहाँ जहाँ भी प्रियता है वो सब प्रियता आत्मा की है। आत्मा की प्रियता क्या? प्रियता कहीं आत्मा से अलग हो ही नहीं सकती। गीता में भगवान ने कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अभ्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य। जो ऐसा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य, अमृत शाश्वत, ऐसा हमेशा रहने वाला ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य अभ्यस्य च, अविनाशी शाश्वत, ऐसे ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा मैं से है। यदि मुझसे जो ब्रह्म एकत्व नहीं होता तो ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं है। यदि मैं से ब्रह्म एकत्व नहीं है तो ब्रह्म तुम्हारे लिए अन्य है, वो अन्य है
होगा तो दुख रूप भी हो जाए। तो प्रियो ही ज्ञानियों अत्यर्थम, अति प्रिय। सारी उपाधियों का अतिक्रमण करके वो ज्ञानी का मैं प्रिय, सारी उपाधियों को अतिक्रमण कर जाता है, मुझसे एकीभूत हो जाता है। अहम सचा मम प्रिय, और वह मेरा प्रिय है। ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और मेरे लिए वो प्रिय है। तो मिट्टी घड़ा है और घड़ा मिट्टी है। अब इस वाक्य का क्या तात्पर्य हुआ? घड़ा मिट्टी है, मिट्टी घड़ा है। तो इसका तात्पर्य है कि घड़ा का नाम और रूप ये कल्पित है, मिट्टी में आरोपित है। वही भाषा यहाँ प्रयोग की है भगवान ने कि ज्ञानी का मैं प्रिय हूँ, मेरे लिए ज्ञानी प्रिय है, अर्थात ये दो नहीं। प्रश्न ये उठता है कि जब ऐसी एकता है तो फिर उसको भक्त की कोटि में क्यों रखा गया है? प्रश्न ये उठता है। ज्ञानी ही कहें उसको कि 4 प्रकार के भक्त, चतुर्विधा भजन्ते माम। वो भजन करने वालों में, 4 प्रकार के भजन करने वालों में उसको नहीं रखना चाहिए। तो देखो ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी भी भक्त करता है, ज्ञानी का भक्त भजन, अरे ज्ञानी का भजन, भजन दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के भजन में अंतर है। दोनों का भजन अंतर है। जैसे एक लड़की को कहा कि तुम्हारा विवाह होगा, उस गांव का वो लड़का है, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, तो अपने होने वाले पति का वो ध्यान करती है, नाम पुकारती है, उससे जुड़ी रहती है। और जब उसका विवाह हो गया, 2-4 वर्ष के बाद पति विदेश चला गया, अब भी वो ध्यान करती है। लेकिन जो पहले ध्यान करती थी और जो अब ध्यान करती है, दोनों ध्यानों में अंतर है। ऐसे ही ज्ञानी का भजन, ज्ञानी को भगवान सगुण साकार भगवान रामकृष्ण के दर्शन होने, ज्ञानी का भजन और अज्ञानी के भजन में अंतर होता है। एक जगह एक पद्म पुराण में एक आख्यायिका है, ज्ञानी भक्त की एक आख्यायिका है। जाजली मुनि जंगल में घूम रहे हैं। उन्होंने एक सुंदर युवती तपस्वी को देखा है। तो जाजली मुनि ने पूछा कि आप कौन हो? तो कहती है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या मतुला, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। तो जाजली बोले ब्रह्म विद्या, जब तुम ब्रह्म विद्या हो तो जंगल में है, तुम्हारा नाम ब्रह्म विद्या होगा, कोई ऐसी लड़की है जिसका नाम ब्रह्म विद्या होगा? तो कहते हैं, जब वो कहती है ब्रह्म विद्या मतुला, मेरा नाम ब्रह्म विद्या ही नहीं, ऐसा नाम मत समझो। ब्रह्म विद्या मतुला योगिंद्र याच मृग्यते, जिसको योगी लोग खोजते रहते हैं। योगी लोग जिसकी खोज करते हैं, लगे हुए हैं, मैं वो ब्रह्म विद्या हूं। तो बोले वो ब्रह्म विद्या हो? हाँ, वही ब्रह्म विद्या हो। साहम हरि पदाम भोजा, तो फिर जब तुम वो ब्रह्म विद्या हो तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? वो तो तृप्त होती है, पूर्ण होती है। तो कहती साहम ब्रह्म, साहम हरि पदाम भोजा, मैं श्री हरि के चरण कमलों की काम्या सुचिरम तपा, मैं श्री हरि के चरण कमलों की इच्छा से मैं ये सुचिर तप कर रही हूँ।
उनके चरण कमलों की इच्छा से। अब ये कौन कह रही है? ब्रह्म विद्या। ज्ञानी भक्त कैसे होता है ये बता रहे हैं। ये बात थोड़ा समझ में कम आती है। समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि एक पक्ष से जब हम विचार किए होते हैं उनको समझ में नहीं आती। तो क्या कहा? साहम हरि पदाम भोजा काम मया सुचरम तपः। तो तुम कह जादली मुनि कह, क्या तुम तृप्त नहीं हो? जो हरि की कामना से, हरि के चरण कमलों की इच्छा से जंगल में तप कर रही हो, एक तो ब्रह्म विद्या हो। अब फिर तुम कहते हो मैं उनके चरणों की कामना से भजन करती हूँ, तो क्या तुम तृप्त नहीं हो? तो कहती है ब्रह्म विद्या। फिर तो ब्रह्म विद्या कहती है ब्रह्मानंदेन तृप्तो हम। ऐसा मत समझो मैं ब्रह्मानंद से तृप्त हूँ, ब्रह्मानंद से मैं पूर्ण हूँ, ब्रह्मानंदेन पूर्ण हूँ, मैं उस ब्रह्मानंद से पूर्ण हूँ। तो फिर क्या जादली मुनि ने कहा कि तुम तृप्त नहीं हुई उस ब्रह्मानंद से? अगर तृप्त नहीं हो तो तुम ब्रह्म विद्या भी नहीं हो। तो कहती है तेना आनंदेन तृप्त थी, मैं उसी आनंद से तृप्त भी हूं। तथापि शून्यमात्मानम, तो उससे मैं तृप्त भी हूं, ऐसा मत समझो। तो मैं उस अहेतुक भक्ति को दिखाने के लिए कि बिना किसी कामना के आत्म रूप से उनका भजन करती हुई वन में मैं विचरण करती रहता हूँ। तथापि शून्यमात्मानम मन्ने कृष्ण रतिम बिना, मैं उन श्री हरि के चरणों की को उनकी प्रेम की कामना से उनके बिना मैं अपने को शून्य सा समझ रही हूँ। तो ये जो ब्रह्म विद्या की जो कहा है, ये ब्रह्म विद्या क्या है? ये ज्ञानी भक्त का व्यवहार लक्षण दिखाया है कि व्यवहार में नारद श्रीमन नारायण 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 बोलते हैं। और आज के कलिकाल में मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या, अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केनापि वयम हटेना दासी कृतम गोप बधू बटे। मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत सिद्धि आदि ग्रंथों पर टीका लिखी है। बहुत बड़े विद्वान माने गए, उनको किसी को कोई संदेह नहीं है उनके उसमें। तुलसीदास जी के समकाल की बात है। तो उन्होंने कहा अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या, अद्वैत की गलियों में मैं विचरण करता हूँ। अद्वैत की गलियों में मैं विचरण करता हूँ। तो तुम चिंतन करते रहे होगे, कोई ये समझे कि तुम अद्वैत का चिंतन करते रहे होगे, तुमको बोध नहीं हुआ है। तो कहते हैं अद्वैत वीथि पथिकै रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, उस स्वराज सिंहासन पर आत्म स्वरूप की दीक्षा, यानी मैं उसमें बैठ चुका हूं, उस बोध में मैं प्रतिष्ठित हूं। तो फिर कहते हो फिर ये तुम क्यों भजन करते हो, क्यों कृष्ण कृष्ण बोलते हो? तो कहते हैं केनापि वयम क्या पंक्ति बोली थी मैं भूल गया। फिर सठेन केनापि वयम हटेना, ये गोपियों की गोप वधू उस कृष्ण ने, गोपियों के जार पति ने, उस सठ ने मुझको जबरदस्ती खींच के रख रखा। सठेन केनापि वयम हटेना, गोपी वधू गोपी बिटेना, मुझे खींच लिया। तो ये क्या है? ज्ञानी भक्त की भक्ति है। अनेक दृष्टांत ऐसे मिलते हैं शास्त्रों में। तो ज्ञानी को भी भगवान का दर्शन होता है
और उसके मुख से भी जब और नाम निकल सकते हैं और व्यवहार हो सकता है तो भगवान की लीला गुण धाम उनका नाम उच्चारण क्यों नहीं हो सकता। तो उसी को ज्ञानी भक्त कहा। एक ज्ञानी है और एक ज्ञानी भक्त है कि ज्ञान होने पर भी उसके जीवन में भक्ति दिखाई देती है। एक ये है कि ज्ञान है, उसने सगुण साकार भगवान का नाम रूप आदि का चिंतन नहीं किया है, तो दोनों की मुक्ति में कोई अंतर नहीं है, व्यवहार दृष्टि से ये अंतर है। चलो कल करेंगे और इसमें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्